पड़ता है। कभी किसी ने कहा था किस्मत झुकती नहीं, उसे झुकाना पड़ता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने नाम दशरथ माझी, पेशा मजदूर, लेकिन जज्बा देवताओं से भी बड़ा। कभी किसी ने कहा था किस्मत झुकती नहीं, उसे झुकाना पड़ता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी किस्मत ही नहीं पहाड़ को भी झुका दिया। नाम दशरथ माझी, पेशा मजदूर, लेकिन जज्बा देवताओं से बड़ा। ये वो कहानी है जहां भगवान ने रास्ता बंद किया और एक आदमी ने पत्थर में रास्ता बना दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी नहीं, हिम्मत की परिभाषा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। सम्मान में तो कर रहे थे ना, दो सम्मान छोड़ो। आपको वास्तविकता का ज्ञान तो है नहीं। वो आदमी कल एक पूरा पहाड़ को आग लगा दी। मूस खाते खाते जानवर घुस गया माथा में। ये बिलियन लोग को डील करना हम ही लोग को आता है, हम पे छोड़ दीजिए आप। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव गहलोर, मिट्टी की झोपड़ियां, धूल से भरी गलियां और पेट की आग से लड़ते लोग। वहीं जन्म हुआ दशरथ माझी का, एक गरीब दलित परिवार में। दिन भर खेतों में काम, रात में भूख की जंग। स्कूल, किताबें, सपने, ये सब अमीरों के लिए थे। पर इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो कहता था, गरीबी से डर नहीं लगता साहब, डर तो तब लगता है जब इंसान सपने देखना छोड़ देता है। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। माझी बचपन से ही संघर्ष का नाम था। वो जानता था कि दुनिया उसके लिए नहीं बदलेगी, उसे खुद को बदलना होगा। वक्त गुजरा और दशरथ माझी की जिंदगी में आई फाल्गुनी देवी। फाल्गुनी सरल मातृभाषा और माझी के दिल की धड़कन। दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन किस्मत बेरहम थी। उनके गांव और दुनिया के बीच खड़ा था एक विशाल पहाड़, जिसने सबको अलग कर रखा था। अस्पताल, स्कूल, बाजार, सब पहाड़ के उस पार। एक दिन फाल्गुनी देवी अपने पति के लिए खाना लेकर उसी पहाड़ को पार कर रही थी, लेकिन वो फिसल गई, नीचे गिरी, जख्मी हुई। दशरथ भागा, पूरी ताकत से दौड़ा, पर जब तक वो अस्पताल पहुंचे वो चल बसी। देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। पहाड़ पार 4 मील पर है वजीर। उस दिन माझी के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जग गया। उसने पहाड़ की ओर देखा, आंखों में आंसू थे, और बोला, अगर ये पहाड़ मेरी बीवी को ले सकता है तो अब मैं इसे मिटा दूंगा। साल 1960, एक मजदूर, एक हथौड़ा, एक छैनी और सामने 300 फुट ऊंचा पहाड़।
गांव वाले हंसे। माझी पागल हो गया है क्या? माझी बोला, हाँ पागल ही हूं। माझी बोला, हाँ पागल हूं, लेकिन प्यार के लिए, इंसानियत के लिए। सुबह खेतों में काम, रात में पत्थर तोड़ना, सूरज की आग, रात की ठंड, हर तकलीफ से लड़ता हुआ वो आदमी रोज पहाड़ पर हथौड़ा मारता रहा। ठक ठक ठक। हर बार उसकी पत्नी की याद थी, हर बार उसकी हिम्मत की पुकार थी। 5 साल, 10 साल लोग बोले अब छोड़ दे माझी। माझी बोला, जिस दिन मैंने रुकना सीख लिया उस दिन मर जाऊंगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, बच्चे पत्थर फेंकते और लोग उसे पागल माझी कहते। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकला, लेकिन वो बोला, ये खून नहीं, रास्ते की कीमत है। बारिश आई, तूफान आया, सूखा पड़ा, लेकिन माझी का इरादा नहीं डगमगाया। वो कहता था, भगवान ने अगर रास्ता बंद किया है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बीवी की आत्मा थी, उसका प्यार था, उसकी जिद थी। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? साल था 1982। 22 साल बाद हथौड़ा और छेनी से बना वो रास्ता पूरा हुआ। 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा। एक अकेले आदमी ने पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब गहलोर से अस्पताल जाने में 55 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 15 किलोमीटर लग। और तब दुनिया ने देखा, वो जिसे पागल माझी कहा था, आज वही माउंटेन मैन बन चुका था। जब सरकार आई और सम्मान देने लगी तो माझी बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में सड़क बना दो साहब, सड़क बना दो साहब। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा। उम्र ने शरीर तोड़ दिया था, लेकिन इरादा आज भी इस्पात था। 2007 में दशरथ माझी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गए वो रास्ता जो हर इंसान को याद दिलाता है, हार मानना पाप है। उनके जाने के बाद बिहार सरकार ने उस रास्ते पर सड़क बनाई और वो जगह आज भी श्रद्धा का प्रतीक है। दोस्तों जरा सोचो, एक अनपढ़ मजदूर जिसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं, सहारा नहीं, उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे सामने भी पहाड़ है, गरीबी, डर, असफलता, हार के। लेकिन माझी हमें सिखाता है, अगर ठान लो तो पहाड़ भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। वो एक डायलॉग जो आज भी गूंजता है, जिस पहाड़ ने मेरा प्यार छीना है अब वही मेरे हाथों टूटेगा। और दोस्तों यही है असली जोश। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान मत रुकना, मत झुकना, मत हारना, क्योंकि तुम भी माझी हो अपने सपनों का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों में शेयर करें। और